दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि कम सैलरी में निवेश करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे छोटे-छोटे कदमों से एक बड़ी फाइनेंशियल जर्नी करी जा सकती है। ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि सैलरी तो सिर्फ जरूरतें पूरी करने में ही चली जाती है। अब इस बची हुई थोड़ी सी सैलरी से इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाए? सच कहूँ तो यह सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। और कई लोगों का मानना तो यह भी है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का काम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली खेल सैलरी का नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सैलरी के साइज से नहीं बल्कि हमारे सोचने के नजरिए से होती है। सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए आज इस सबसे बड़ी रुकावट को पार करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला इतना आसान है कि कोई भी इसे आज से ही अपनी जिंदगी में यूज कर सकता है। आइए सबसे पहले हम अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि निवेश के लिए एक मोटी रकम का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं असल कहानी क्या है और कितना पैसा हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट में चैंपियन वह नहीं बनता जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, बल्कि वह बनता है जो लगातार डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करता है। अच्छी खबर यह है कि इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। सोचिए, हर महीने बस 1000 रुपए, शायद दोस्तों के साथ एक पार्टी का खर्च। क्या सिर्फ 1000 रुपए से वाकई में कुछ बड़ा हो सकता है? अगर आप एक छोटी रकम से बड़ा कमाल करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक होना चाहिए। मान लीजिए 30 साल। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो है समय। 30 साल बाद क्या होता है? अगर एवरेज 12% का रिटर्न मान लेते हैं तो आपके हर महीने के 1000 रुपए 30 साल के बाद 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। और यह संभव है कंपाउंडिंग के मैजिक से। शुरुआत छोटी पर नतीजा कमाल का। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले हमें अपना बजट तैयार करना चाहिए, ताकि अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर हमारी सैलरी कम होती है तो हमें फेमस 50-30 और 20 के रूल को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए और उसे 60-20 और 20 में बदल देना चाहिए। चलिए ऐसा करके देखते हैं। सैलरी का 60% हिस्सा हम अपनी जरूरत पर खर्च करेंगे और 20% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना या शॉपिंग। इसके बाद बचे हुए 20% हिस्से का इस्तेमाल हम इन्वेस्टिंग में करेंगे। इन्वेस्ट करने के समय हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमें अपना इमरजेंसी फंड भी उसके साथ तैयार रखना है। सोचिए, अगर अचानक से नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे वक्त में आपका इमरजेंसी फंड ही आपका साथी है। एक आइडियल इमरजेंसी फंड सैलरी से 3 गुना होना चाहिए, या लगभग अपने 3 महीने के खर्च के बराबर। और इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से हम इसे तुरंत निकाल सकें। जब एक बार बजट और इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए तो हम अपने थर्ड स्टेप में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि छोटे निवेश के सबसे स्मार्ट तरीके कौन कौन से हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं तो एसआईपी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हर महीने एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पर म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी आप सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के 2 तरीके बहुत फेमस हैं। पहला है इंडेक्स फंड। इसे आप एक शांत नदी की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसमें जोखिम कम होता है। दूसरा है ELSS। यह फंड एक तेज बहती हुई नदी की तरह है जो आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकता है, पर इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। साथ ही यह आपको टैक्स बचाने में भी मदद करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो उसके लिए PPF एक सुरक्षित ऑप्शन है। इसमें सरकार की गारंटी होती है और इसमें फिक्स ब्याज भी मिलता है। लंबे समय तक बिना रिस्क लिए पैसा बनाने का यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रिटर्न शेयर बाजार नहीं देता, बल्कि सबसे ज्यादा रिटर्न देता है हमारा खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई नई स्किल सीखना। अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उससे एक साथ मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं। ये रहा आपका 4 स्टेप का मास्टर प्लान। पहला 60-20-20 रूल। इस रूल की मदद से हमें अपना बजट बनाना है। दूसरा है इमरजेंसी फंड। हमें लगभग 3 महीने की सैलरी के बराबर या 3 महीने सरवाइव करने के लिए जितना अमाउंट हमें चाहिए
उस अमाउंट के बराबर का इमरजेंसी फंड बनाना है। तीसरा स्टेप यह है कि भले ही 500 रुपए से स्टार्ट करें, लेकिन आज ही एसआईपी स्टार्ट करें। चौथा, इस सारी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दें ताकि यह सब याद न रखना पड़े। और अपना कीमती समय अपने आप पर इन्वेस्ट करें। अपने समय को यूज करके आपको नई स्किल्स सीखनी है। अब हमें यह तो पता है कि क्या करना है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि आपका पहला कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। आई विश यू ए वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।